सागर बूंद समाये के चौथे खंड में धर्म की सूक्ष्म व्याख्याएं चल रही हैं। गुरुवर आचार्य श्री ने शास्त्र के कथन के अनुसार अनुभव के आधार पर धर्म की व्याख्याएं की हैं। गुरुवर कह रहे हैं कि दो ही धर्म का व्याख्यान शास्त्रों में आता है। दो ही यानी दो प्रकार के ही धर्मों का व्याख्यान शास्त्रों में आता है, एक अनगार और दूसरा सागार। एक अनगार, दूसरा सागार। तीसरा कोई धर्म नहीं है। तीसरा कोई धर्म नहीं है। हाँ, धर्मशाला अवश्य है। आचार्य कहते तीसरा कोई धर्म नहीं है। हाँ, धर्मशाला अवश्य है। धर्मशाला अलग बात है, धर्म अलग बात है। दो ही प्रकार के धर्मों की व्याख्या शास्त्रों में आती है, एक अनगार और एक सागार। अनगार का मतलब है जिनका अपना कोई घर नहीं, गृहस्थी नहीं, वो अनगार हैं। और घर गृहस्थी सहित जो होते हैं वो सागार माने जाते हैं। ऐसे सागार और अनगारों की चर्चा करते हुए आचार्यों ने दो ही धर्म बतलाए हैं। श्रावक और मुनि दो तरह के धर्म हैं। क्या कह रहे हैं गुरुवर? श्रावक और मुनि दो तरह के धर्म हैं, जिसमें श्रावक धर्म अनुष्ठान प्रधान होता है और मुनि धर्म अध्यात्म प्रधान। श्रावक और मुनि के जो दो धर्म हैं, उनमें श्रावक का धर्म तो अनुष्ठान प्रधान होता है। अनुष्ठान का मतलब है क्रिया प्रधान, प्रवृत्ति प्रधान। श्रावक के धर्मों में यही कहा जाता है, पूजन करो, अभिषेक करो, स्वाध्याय करो, खान पान की शुद्धि रखो, संयम का पालन करो। मतलब श्रावक का धर्म प्रवृत्ति प्रधान, अनुष्ठान क्रिया प्रधान धर्म है। और मुनिजनों का धर्म निर्वृत्ति प्रधान है, अध्यात्म प्रधान है। अध्यात्म में प्रवृत्ति को विराम मिलता है, और जब तक प्रवृत्ति चलती है तब तक उस प्रवृत्ति में अध्यात्म की बात तो हो सकती है, पर अध्यात्म का अनुभव नहीं हो सकता। गृहस्थ का धर्म अनुष्ठानों से जुड़ा है, यानी शुभ क्रियाओं से जुड़ा है, जबकि मुनि का श्रमण का धर्म विशेष रूप से अध्यात्म प्रधान ही है, निर्वृत्ति प्रधान ही है। मुनि की चर्या में जितनी निर्वृत्ति होती है उतनी ही मुनि की श्रेष्ठता मानी जाती है। श्रावक भी लक्ष्य तो निर्वृत्ति का ही बनाता है, और उसकी भूमिका के अनुसार उसे प्रवृत्ति का आलंबन लेना ही पड़ता है। इसलिए श्रावक का धर्म प्रवृत्ति प्रधान, अनुष्ठान प्रधान गुरुवर ने कहा है। धर्म से बढ़कर कोई भी नेकी नहीं।
नेकी यानी अच्छा कार्य नहीं, धर्म से बढ़कर कोई भी नेकी नहीं। अच्छे कार्य को नेकी कहते हैं, और धर्म से अच्छा कार्य तो कोई है ही नहीं। तो धर्म से बढ़कर कोई भी नेकी नहीं, और अधर्म से बढ़कर कोई बुराई नहीं। अधर्म से बढ़कर के कोई बुराई नहीं, और धर्म से बढ़कर के कोई नेकी नहीं। नेकी यानी अच्छाई नहीं। अगला बोध वाक्य है, धर्म के क्षेत्र में नाम नहीं काम जाना जाता है। धर्म के क्षेत्र में नाम नहीं काम जाना जाता है, अन्यथा काम के अभाव में नाम भी बदनाम हो जाता है। हाँ, अथवा काम के यानी कार्य के अभाव में, कुछ किया तो है ही नहीं और नाम बड़ा बड़ा हो गया, बड़ी बड़ी घोषणाएं हो गई, तो नाम के अभाव में, काम के अभाव में नाम भी फिर खराब होने लगता है, बदनाम हो जाता है। इसलिए धर्म के क्षेत्र में नाम नहीं काम जाना जाता है। किसने क्या किया, किस रूप में किया, किस प्रकार से किया, इसका महत्व है। शुभ कार्यों का महत्व है, अच्छे कार्यों का महत्व है, भले कार्यों का महत्व है, और धर्म के क्षेत्र में इसी कार्य को महत्व दिया गया है। अगला बोध वाक्य है, आप लोग जिस तरह धन की रक्षा करते हैं, गृहस्थों को लक्ष्य करके कहा जा रहा है कि आप लोग जिस तरह धन की रक्षा करते हैं, उससे भी बढ़कर आपको धर्म की रक्षा करना चाहिए। हाँ, उससे भी बढ़कर के आपको धर्म की रक्षा करना चाहिए। धन की रक्षा करने में तो सभी लोग लगे हुए हैं, चिंता करते रहते हैं। जैसे धन की रक्षा की चिंता करते रहते हो, ऐसे ही धर्म की रक्षा की भी चिंता करनी चाहिए। यह जड़ की पूजा, धन की पूजा ही संसारी प्राणी को पतन के गर्त में ढकेल रही है। यह जड़ की पूजा, धन की पूजा, जड़ पदार्थों की पूजा, उनको महत्व देना, धन की पूजा, धन ही सब कुछ है ऐसा मान करके चलना, तो जड़ की पूजा, धन की पूजा ही संसारी प्राणी को पतन के गर्त में ढकेल रही है। आत्मा को किसी ने देखा नहीं, आत्मा देखने में आती भी नहीं है। आत्मा देखने में नहीं आती है तो आत्मा के गुण भी देखने में नहीं आते, क्योंकि गुण भी आत्मा के आश्रित ही हैं। गुणों के पिंड का नाम ही तो आत्मा है, गुणों के समुदाय का नाम ही तो जीव है, आत्मा है। यदि गुण ना हो तो आत्मा के अस्तित्व को भी कौन समझे, आत्मा का अस्तित्व भी कैसे बनेगा, क्योंकि जीव गुणी है, गुणों के आधार पर ही उसे गुणी कहा गया है। तो जड़ की पूजा, धन की पूजा तो सभी ने की है, और वह पूजा ही पतन के गर्त में ले जा रही है। आत्मा की, गुणों की पूजा ही धर्म का आधार है। धर्म का आधार क्या है? आत्मा की
गुणों की पूजा करना। अतः हमें जड़ की नहीं चेतन की पूजा करना चाहिए। अब आप कहोगे महाराज जी जो दिखाई दे रहा हम तो उसी की करेंगे, आत्मा तो दिखाई देती नहीं, उसकी क्या पूजा करें। जो पकड़ में आ रहा है, जो दिखाई दे रहा हम उसी की तो चर्चा करेंगे, उसी की चर्चा करेंगे और उसी की अर्चा भी करेंगे, क्योंकि चर्चा उसी की सुनने में आई है। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में जड़ पदार्थों से बचकर के चेतन की बात भी होती है, और चेतन के गुण भी होते हैं। ऐसे चेतन के गुणों की चर्चा करना, चेतन के गुणों की अर्चा करना, उसकी पूजा करना तत्व ज्ञानी के लिए ही संभव है। तत्व का ज्ञान है तो ही संभव है, तत्व ज्ञान के बिना नहीं। अब तत्व किसे कहते हैं, कौन बताएगा? तत्व किसे कहते हैं? तत्व सात होते हैं वो नहीं पूछ रहे, तत्व किसे कहते हैं पूछ रहे। सारभूत पदार्थ को तत्व कहते हैं। एक उत्तर आ गया, सारभूत पदार्थ को तत्व कहते हैं। अथवा जिन जिन पदार्थों का अपना जो जो भाव होता है उसे तत्व कहते हैं। जैसे जल का तत्व क्या है? जल का तत्व शीतलता। जल का तत्व क्या है? हाँ, पानी शीतलता को लेकर के रहेगा। हमने तो गर्म पानी भी देखा है, उसे गर्म किया जा सकता है, गर्म किया जा सकता है जल को। जल का गर्म होना उसका विभाव है, स्वभाव नहीं है। उष्णता जल का तत्व नहीं है, जल का तत्व तो शीतलता है। अग्नि का क्या है? किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में अग्नि ठंडी नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या? अग्नि ठंडी होती है क्या? अग्नि यदि है तो फिर उससे ठंडक नहीं, अग्नि तो उष्णता ही देगी। और जल किसी भी अवस्था में क्यों न रहे, शीतलता को प्रदान करता है। पानी को अग्नि के संयोग से गर्म भी कर दिया जाए, जब पानी को गर्म कर दिया जाता है, उबाल दिया जाता है, तो पानी उष्ण हो गया। तो पानी उष्ण तो हो गया, पर के निमित्त से हो गया, अपने स्वभाव से गर्म नहीं हुआ, पर के निमित्त से गर्म हो गया। क्या बन गया निमित्त? अग्नि पर रखा गया, अग्नि के संयोग से पानी गर्म हो गया। पानी निमित्त पाकर के भले ही गर्म हो गया, पर उसका अपना तत्व जो शीतलता है वो नष्ट नहीं हुआ। शीतलता का तत्व उसका नष्ट नहीं हुआ। नहीं नहीं, इतना गर्म तो हो गया, अब किस काम का? अरे कितना भी गर्म क्यों ना हो गया हो पानी, वह जिस अग्नि ने पानी को गर्म किया है उस अग्नि को बुझाने की क्षमता रखता है। रखता कि नहीं रखता? वो है गर्म पानी भी अग्नि को बुझाने की क्षमता रखता है, क्योंकि निमित्त को पाकर के पानी भले ही गर्म हो गया, पर उसका अंतरंग जो शीतलता का स्वभाव है वो सर्वथा नष्ट नहीं हुआ। नष्ट होने की बात ही नहीं है। पानी कितनी ही अवस्थाओं में क्यों ना आ जाए,
कहीं न कहीं उसका शीतल स्वभाव काम करता ही है। पानी का शीतलपना उसका अपना तत्व है। जैसे सोने में पीलापन, सोने में क्या? पीलापन। सोना जिस किसी भी अवस्था में मिलेगा पीला ही मिलेगा। लेकिन ये उदाहरण के तौर पर एक देश है, क्योंकि सोना भी आजकल कलर बदलने लगे हैं। कलर ना भी बदल रहे हों तो जो कलर बदलने में लगे हुए हैं वो कलर सोने का भी बदल रहे हैं। वैसे भी सोना अनेक कलर में मिलता है। कलधौत, अर्जुन, कांचनम, अनेक नामों से सोने को संबोधित किया गया है। हेम, चाष्टा, पदम, स्वर्णम, कनकार्जुन, कांचनम, इतने नाम हैं। और भी नाम हैं। अब सोने के अलग अलग कलर भी आते हैं। वाइट में भी आ सकता है, लाल कलर का भी सोना आता है, और भी कलर में आ सकते हैं, कलधौत वगैरह। तो किसी भी कलर का क्यों ना हो, जिस किसी कलर का भी हो, वह अपने तत्व को फिर छोड़ता नहीं। ये उसका स्वर्णत्वपना है, स्वर्णत्वपना है। अपने तत्व को नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही जीव का भी अपना तत्व है। तेषां भावः तत्वः, तेषां भावः तत्वः। जिस वस्तु की भी बात करो, उस वस्तु के अपने अपने भाव होते हैं, उसी को तत्व कहा गया। ऐसे तत्व की बात को समझना, तत्व को पकड़ना और तत्व की गहराई में जाकर के रमना, जमना, टिकना संसारी प्राणियों के लिए आसान बात नहीं है। ऐसा तत्व जिस किसी को भी प्राप्त हो गया और वह अपने स्वभाव में रम गया, तो बस रम गया सो रम गया, जम गया सो जम गया। तत्व की व्याख्या में इतना ही पर्याप्त है। महावीर भगवान की जय।